लोधी समाज पंजीयन क्रमांक 14470 के बाद यह है कि वर्ष 2007 में जिला लोधी समाज राजनांदगांव का पंजीयन कराया गया है, जिसका पंजीयन क्रमांक 14470 है। और उसी के साथ डोंगरगढ़ के कामकाज के लिए भी हमने पंजीयन कराया लोधी विकास सेवा समिति, जिसका पंजीयन क्रमांक है 14294। हमने शासन से राशि प्राप्त करके विकास कार्य किया है। लोधी समाज का भवन निर्माण कराया गया है, उसे में हम लोगों ने कार्य कराया है। इस संबंध में पिछले दिनों 15/11/2022 को माननीय मुख्यमंत्री ने सभी सामाजिक संगठनों को भूमि देने के बारे में, रजिस्ट्री कराने के बारे में आमंत्रित किया गया था। मेरे नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री के पास मिलकर जो पूर्व में दी गई हमारी जमीन है, उसकी पंजीयन कराने के लिए हमने निवेदन करने गए थे। जो हमारे पंजीयन के नहीं हैं, उनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को गलत ढंग से बताकर कि निजी जमीन निजी उपयोग कर रहा है और अपना व्यवसाय कर रहा है, ऐसा कहकर उसके गलत ढंग से बताकर उसको बताया गया गाँव विधानसभा की। और उतने ही ज़्यादा डोंगरगढ़ विधानसभा में लोधी समाज के लोग ज़्यादातर डोंगरगांव, खैरागढ़, लोधी बाहुल्य है। करीब करीब 3 लाख की आबादी है। और सबसे ज़्यादा क्या है डोंगरगांव में, तो वो कुछ लोगों को मिलकर, जैसा मुसरा जो है, जहाँ पे डोंगरगांव का एरिया पड़ता है, तो वहाँ के लोग हैं, उनको ये करके, और कमलेश्वर और राजभान को ये करके उन्होंने वो समाज को ये कर, क्योंकि हम लोग समाज हित में काम करते हैं। लोधी समाज, जिला लोधी समाज और लोधी सेवा विकास समिति के पिछले 20 सालों से जो कार्य किया जा रहा है, और शासन से जो जमीन मिली है, राशि मिली है, उसको उपयोग करके हम लोगों ने समाज के विकास में जो काम किया है, उसको कुछ अवांछित तत्व लोग राजनीतिक दबाव में आकर, प्रशासनिक दबाव डलवाकर उसको हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। कौन अवांछित लोग? अवांछित लोग हैं राजभान लोधी, ओंकार लीलहरे, कमलेश्वर वर्मा और उसके तमाम लोग, जिन्होंने पूर्व में भी शासन से भवन निर्माण के लिए मिली राशि को निजी उपयोग में अपने स्वयं के नाम में करवा लिया, जिसके खिलाफ में हाई कोर्ट में केस चला। हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि उप जिलाधीश महोदय द्वारा इनके जमीन क्या बोलते हैं उसको, समाज के नाम में करना और इनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने का निर्देश दिया हुआ है। कितनी राशि रही होगी लगभग? उस समय 2 लाख था, 2002-03 में। अभी आपकी क्या मांग है प्रमुख? हमारी यही मांग है कि जो लोधी विकास सेवा समिति द्वारा 205/44 जो जमीन हम लोगों ने पूर्व से मतलब काम किया है वह है, और वो जमीन हमको यथावत शासन के नियमों के अनुसार प्रभाजी पटाकर हम लेने को तैयार हैं। और दूसरी बात, जिस जमीन को उन्होंने शासन से मिली भवन निर्माण की राशि को अपने स्वयं के निर्माण में स्वयं के नाम से खरीदा गया 603/1, तो वो जमीन को जिला लोधी समाज को वापस। किसने खरीदे? राजभान लोधी और गुहाराम ने अपने नाम पर। हम तो कह रहे हैं कि वो जमीन शासन द्वारा भवन निर्माण के लिए मिला था, स्वयं मतलब जमीन उसको खरीद लिया गया स्वयं के नाम से। हमने बोला, शिकायत जिला प्रशासन को किया था। उन्होंने भी बोला कि इस जमीन को समाज के नाम पर रजिस्ट्री कराया जाए
ऐसा करके कहा था। क्षेत्रीय विधायक दिलेश्वर साहू जी का आप नाम ले रहे हाँ, थे। दिलेश्वर क्या साहू जी है इसका भूमिका? डायरेक्ट इन्वॉल्वेशन है, क्योंकि वो उनके पूरे मतलब ये हैं तो परिचित के लोग हैं, समाज के लोग, ये क्या बोलते हैं, उनके राजनीतिक पार्टी के लोग हैं। उनके साह पर प्रशासनिक अधिकारियों को दबाव डालकर इसमें ये खेल करा रहा है और समाज को तोड़ने का, समाज में विघटन करने की कोशिश की जा रही है। हमने कभी किसी समाज के साथ कोई अन्याय नहीं किया, ना किसी समाज के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन दिलेश्वर साहू विधायक होते हुए भी इस प्रकार से लोधी समाज को तोड़ने का काम किया है, जिसकी हम सर्वत्र निंदा करते हैं। उसके बाद उन्होंने मतलब स्वयं नाम से खरीद लिया। हमने शासन से मांग किया, डिप्टी कलेक्टर ने उसकी जांच कराई और जांच करने के बाद बोला कि इसको वापस समाज के नाम में पंजीयन कराया जाए। समाज की कई मीटिंगें हुई, उन्होंने उस समय भी उन्होंने कहा कि वो समाज के नाम से रजिस्ट्री करा दो।